स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं कि पांडवों और द्रौपदी की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जारी रही। महाभारत का युद्ध, जो धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था, ने पांडवों को विजयी बनाया। लेकिन यह उनकी यात्रा का केवल एक महत्वपूर्ण अध्याय था, न कि अंत। आइए इस अद्भुत यात्रा में डूबते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो उनके चरित्र और उनके जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट करती हैं। यह कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, त्याग और आध्यात्मिकता की भी है। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, ने एक निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में शासन किया। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया। युधिष्ठिर का शासनकाल केवल राजनीतिक स्थिरता का नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी था। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की, जिससे हस्तिनापुर एक आदर्श राज्य बन गया। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, ने उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। युधिष्ठिर ने इन शिक्षाओं को अपने शासन में लागू किया और हस्तिनापुर को एक आदर्श राज्य बनाया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने पांडवों को न केवल युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि उन्हें एक आदर्श जीवन जीने की दिशा भी दिखाई। युधिष्ठिर ने अपने शासन में इन शिक्षाओं को पूरी तरह से अपनाया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य में परिवर्तित कर दिया। युधिष्ठिर का शासनकाल न्याय, सत्य और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने अपने प्रजा के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार किया। उनके शासन में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और उनके प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा रखती थी। युधिष्ठिर ने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिले और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की असमानता का शिकार न हो। साल बीतते गए और उनके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पांडवों और द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि उनका सांसारिक जीवन अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने सांसारिक बंधनों को त्याग कर आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ें। यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक सामूहिक निर्णय था, जिसमें सभी पांडवों और द्रौपदी ने भाग लिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। पांडवों और द्रौपदी ने हिमालय की अंतिम यात्रा शुरू की, जिसे महाप्रस्थानिक पर्व कहते हैं। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए पांडवों और द्रौपदी ने अपने जीवन के हर पहलू को पुनः मूल्यांकित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को पुनः मूल्यांकित किया और अपने पिछले कर्मों का विश्लेषण किया। यह यात्रा उनके लिए आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की यात्रा थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी ने इस यात्रा में भाग लिया। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी था, जो उनके विश्वास और निष्ठा का प्रतीक था। यह कुत्ता उनके साथ हर कदम पर था और उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कुत्ता न केवल उनकी वफादारी का प्रतीक था, बल्कि उनके साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा का भी साथी था। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, पांडव और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए। यह गिरना केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके मानवीय कमजोरियों और पिछले पापों का प्रतीक था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यह गिरना उनके जीवन के पिछले कर्मों और उनके मानवीय कमजोरियों का प्रतीक था। यह यात्रा उनके लिए आत्मशुद्धि की यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित किया। केवल युधिष्ठिर और कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां युधिष्ठिर की परीक्षा हुई। यह परीक्षा केवल उनकी शारीरिक शक्ति की नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, निष्ठा और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की थी। युधिष्ठिर ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया और अंत में वह अपने भाइयों और द्रौपदी से फिर से मिल गए। यह परीक्षा उनके लिए एक अंतिम परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने अपने धैर्य, निष्ठा और सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया। यह कहानी हमें शक्ति की क्षणभंगुरता और सत्य की शाश्वत खोज की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें शक्ति और सत्ता नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और हमें अपने जीवन में इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। पांडवों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें सत्य, न्याय और धर्म हैं
और हमें हमेशा इन मूल्यों का पालन करना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो आइडियाज शेयर करें। हम उन विषयों पर वीडियो बनाएंगे